विराट पर्व महाभारत का सबसे चर्चित पर्व है, जिसमें अर्जुन का अकेले सभी कुरु योद्धाओं को एक साथ हराना बताया गया है। असल में विराट पर्व को ठीक ठीक बस कुछ लोग समझते हैं और टीवी सीरियल्स में भी इसे विस्तार से नहीं बताया जाता है। हम आपको विराट पर्व विस्तार से बताएंगे, जिसमें आपको दुर्योधन की बुद्धिमत्ता भी साफ दिखाई देगी। हम शुरू करेंगे अध्याय 25 से, जब भीम द्वारा कीचक का वध कर दिया जाता है और दुर्योधन द्वारा भेजे गए सारे गुप्तचर बिना पांडवों का पता लगाए वापस आ जाते हैं। गुप्तचर कुरुसभा में जाकर बताते हैं, महाराज, हम पांडवों का पता लगाने के लिए विशाल वनों में गए। हमने वहां पांडवों के पद चिन्ह खोजने का संपूर्ण प्रयास किया, किंतु हम नहीं जान सके कि आखिर वे कहाँ गए। महाराज, हमने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों तक की यात्राएं की, विभिन्न देशों में गए, जनता के बीच घूमे, गांवों में, बाजारों में, सब दिशाओं में पांडवों को अपना संपूर्ण प्रयत्न करके खोजने की कोशिश की, किंतु हम नहीं जान सके कि वह सब पांडव आखिर कहाँ गए। इतना खोजने के बाद हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे सर्वथा नष्ट हो गए हैं। दुर्योधन बड़े ध्यान से गुप्तचरों की बातें सुनता रहा। महाराज, कुछ काल तक तो हम उनके सारथियों के पीछे भी लगे रहे, किंतु हमें पांडवों का कहीं पता नहीं चला। लेकिन हमने एक बात का सही पता लगा लिया है। युधिष्ठिर के सारथी इंद्रसेन, भीम के सारथी विशोक और अर्जुन के सारथी पुरु पांडवों के बिना ही द्वारिका पहुंच गए हैं। द्रौपदी भी वहां नहीं है। हे नरेश्वर, हम आपके लिए एक और संदेश लाए हैं जो आपको अति प्रिय लगेगा। राजन, जिस मत से राजविराट के सेनापति महाबली कीचक ने अपनी विशाल सेना के द्वारा त्रिगर्त देश पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था, उसका गंधर्व ने उसके समस्त भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से वध कर दिया है। राजा विराट का साला और रानी सुदेशना का बड़ा भाई कीचक अब श्मशान भूमि में मरा पड़ा है। राजन, एक स्त्री के कारण गंधर्व ने उसके अंग भंग करके उसको बड़े निर्ममता से मार डाला। यह समाचार पाकर आप निश्चित ही प्रसन्न हुए होंगे। महाराज, अब हमें आज्ञा दें कि आगे हमें क्या करना है। इसके बाद दुर्योधन मन ही मन कुछ देर सोचता रहा और बोला, मैं इस सभा में उपस्थित आप सबका मत जानना चाहता हूं कि आप सब क्या सोचते हैं कि पांडव आखिर कहाँ चले गए। अज्ञातवास के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यदि उन्होंने शेष बचा समय भी आराम से व्यतीत कर लिया तो वह अपने प्रतिज्ञा पालन से मुक्त हो जाएंगे और कौरवों के लिए निश्चित ही दुखदायी बन जाएंगे। राज्यसभा में उपस्थित सभासदों ने एक एक कर अपना विश्लेषण इस प्रकार सुनाया। सबसे पहले कर्ण बोले, अतिशीघ्र आपको दूसरे अति कुशल गुप्तचर भेजने चाहिए, जो धूर्त होने के साथ साथ अपना कार्य अच्छी प्रकार जानते हो। उन्हें अनेक भागों में बांटकर अलग अलग देशों में, जनता के बीच, महात्माओं के आश्रमों में, तीर्थ स्थानों में भेजा जाए। उन्हें युक्तियां समझाई जाएं, जिससे वे अपना काम गहनता से कर सकें। पांडव अवश्य किसी गुप्त स्थान पर छिपकर निवास कर रहे हैं और वह नष्ट हो गए हों। मैं ऐसा नहीं मानता। अतः आपको बिना समय व्यर्थ किए सबसे उत्तम गुप्तचरों को नदियों के समीप के स्थानों, कुओं समीप, तीर्थों, गांव, उत्तम आश्रमों, पर्वतों और गुफाओं में भेजना चाहिए। तुरंत ही दुशासन बोल उठा, अंगराज कर्ण बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जिन गुप्तचरों पर अधिक विश्वास हो, उन्हें समस्त साधन जैसे धन, रथ इत्यादि देकर पुण्य पांडवों की खोज में भेजना चाहिए। गुप्तचरों के साथ अन्य लोगों को भी इस काम में लगाया जाए। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। मेरे विचार में वे किसी अत्यंत गुप्त स्थान में छिपे हैं या दूर समुद्र किनारे चले गए हैं। यह भी संभव है कि उन्हें महान वन का कोई विशाल अजगर निगल गया हो। इसके बाद आचार्य द्रोण बोले, पांडव अत्यंत शूरवीर, बुद्धिमान, धर्म का पालन करने वाले, अपने बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करने वाले हैं। ऐसे पुरुष ना तो नष्ट होते हैं और न ही उनका कोई तिरस्कार कर सकता है। युधिष्ठिर तो धर्म के हर तत्व को जानते हैं। अतः मैं अपनी बुद्धि से यही देख पा रहा हूं कि पांडव अपने अनुकूल समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह नष्ट नहीं हो सकते। इस समय जो भी यत्न करना है उसे अत्यंत सोच विचार कर करना चाहिए। उसमें विलंब करना उचित नहीं है। पांडव हर प्रकार की तपस्या में निपुण हैं, अतः उन्हें पाना नितांत कठिन है। अगर कोई उन्हें पा भी ले तो उन्हें पहचान पाना लगभग असंभव है। वे वाक्पटुता जानते हैं, अतः आंखों से दिख जाने पर भी वे उस मनुष्य को मोह लेंगे और अपनी पहचान छुपा लेंगे। इन सब बातों को जानकर ही आगे कुछ करना चाहिए। इसके बाद भीष्म पितामह अपनी बात रखते हैं। जो भी आचार्य द्रोण ने कहा वह सर्वथा उचित है। पांडव शुभ लक्षणों से संपन्न है, अपने हर व्रत का पालन करने में तत्पर रहते हैं। वे अनेक प्रकार के दुर्लभ ज्ञान से संपन्न हैं।
उपदेशों को अत्यंत ध्यान से सुनने वाले हैं, सत्यव्रत का पालन करने में सदैव तत्पर रहते हैं, अज्ञातवास की अवधि और उस व्रत को ठीक से जानने वाले बुद्धिमान पुरुष है और श्री कृष्ण द्वारा सुझाई गई युक्तियों का अनुसरण करने वाले हैं। अतः मेरा भी यही मत है कि वे सर्वथा नष्ट नहीं हो सकते। पांडवों के विषय में अपनी बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर की नीति की मुझ जैसे पुरुष निंदा नहीं कर सकते। इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास स्थान के बारे में जैसा यहाँ उपस्थित लोग समझते हैं, मैं वैसा नहीं समझता। मेरा मानना है जिस नगर में युधिष्ठिर रह रहे होंगे वहाँ के राजा का इस अवधि में कोई अकल्याण नहीं हुआ होगा। उस जनपद के लोग अत्यंत दानशील, उदार और लज्जाशील होंगे। वहाँ के मनुष्य प्रिय वचन बोलने वाले, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट और अपने अपने कार्य में अत्यंत कुशल होंगे। वे दूसरों में दोष नहीं अपितु गुण देखने वाले होंगे। वह एक संपन्न राष्ट्र होगा जहाँ मेघ भी उचित वर्षा करते होंगे। वहाँ धर्म और भगवान के स्वरूप पर पाखंड नहीं किया जाता होगा। वह दूध, दही और घी से संपन्न राष्ट्र होगा। इस प्रकार जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाएं, मेरे विचार से वहीं बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्नपूर्वक छिपाया गया निवास स्थान होगा। इसके विपरीत मुझे कोई बात जान नहीं पड़ती। कुरुनंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो इस प्रकार सोच विचार कर तुम्हें जो करना है उसे शीघ्र करो। अब कृपाचार्य भी बोलते हैं, राजन, भीष्म जी ने जो बात कही है वह अवसर के अनुकूल होते हुए पूर्ण युक्ति संगत है। इस विषय में भी अपनी बात जोड़ते हुए जो कहता हूँ उसे भी सुने। जिसे भी सम्राट बने रहने की इच्छा हो उसे साधारण शत्रु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित पांडव है उनकी तो बात ही क्या। अज्ञातवास की जो अवधि है वह प्रायः समाप्त ही हो चली है। पांडव प्रकट होते ही पूर्ण उत्साह से संपन्न हो जाएंगे। इस अवसर पर अपने राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र में कितनी शक्ति है इसे ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। इस समय तुम्हें अपनी सेना कोष और नीति ऐसे बनाए रखनी चाहिए जिससे समय आने पर हम उन बलशाली पांडवों के साथ उचित संधि कर सकें। इस समय तुम्हें अपनी पूर्ण बुद्धि से यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में संपूर्ण कितना बल है, तुम्हारी उत्तम, मध्यम और निम्न सभी प्रकार की सेनाएं प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं। राजन, साम अर्थात समझाना, दान अर्थात दान, दक्षिणा आदि देना, भेद अर्थात शत्रु में फूट डालना, दंड देना और कर वसूलना, इन सभी नीतियों से शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। राजन, दुर्गुणों को दबाकर, मित्रों से मेलजोल और संधि बढ़ाकर और सेना को सुंदर वचन और उचित वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार अपना कोष और शक्ति बढ़ाने से कोई बलवान से बलवान शत्रु ही क्यों ना आ जाए, फिर चाहे वे पांडव ही क्यों ना हो, तुम उनके साथ संधि और युद्ध दोनों कर सकोगे। दुर्योधन ने उन सब की बातों को बड़े ध्यान से सुना और पूर्ण विचार करने के बाद यह कहा, हे महापुरुषों, मैंने शास्त्रों के विद्वानों, ज्ञानियों और पुण्य आत्मा पुरुषों से ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मैं मनुष्यों के बल और अर्थ की जानकारी पा लेता हूँ। इस समय मानव, दैत्य और राक्षसों में मात्र 4 ही ऐसे महाबली इस धरती पर हैं जो आत्मबल, बाहुबल और धैर्य में इंद्र के समान है। मैं उन सब में एक समान प्राण शक्ति देखता हूँ। उनके नाम है बलदेव, भीमसेन, मद्रराज, शल्य और कीचक। इनके समान कोई 5वां वीर मेरी नज़र में नहीं है। इन सब बातों को जानकर मुझे भीमसेन के उपस्थित होने का आभास हो गया है और यह भी स्पष्ट है कि पांडव सर्वथा जीवित है। मुझे लगता है विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है। गुप्तचरों के समाचार के अनुसार जिस नारी के कारण कीचक का वध हुआ वह मुझे द्रौपदी ही प्रतीत होती है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भीमसेन ने ही गंधर्वों का नाम धरकर रात्रि के समय उसे मार डाला। भीमसेन के बिना भला कौन ऐसे शारीरिक बाहुबल से सुसज्जित है जो बिना अस्त्र शस्त्र के उस बलशाली कीचक का वध कर सके और उसके अंगों को इस प्रकार क्षत विक्षत कर सके। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के संबंध में जो देश और प्रजा के गुण सुझाए हैं वे भी मेरे गुप्तचरों के बताए अनुसार मैं विराट नगर में ही देख पाता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि निश्चित ही पांडव विराट नगर में भेष बदल कर रह रहे हैं। हमें संपूर्ण शक्ति से विराट नगर पर आक्रमण करना चाहिए। इससे हमें 2 लाभों में से एक लाभ अवश्य होगा। अगर पांडव उस नगर में हुए तो वे अवश्य विराट नरेश की सहायता के लिए वहां आएंगे और उनके सामने आते ही उनका अज्ञातवास भंग हो जाएगा। और अगर पांडव वहां नहीं हुए तो हम विराट के विशाल गोधन पर अपना आधिपत्य कर वापस लौट आएंगे।
वैसे भी मत्स्य देश का राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार का ही भाव रखता है। मैं इस समय सिर्फ इसी कार्य को नीति के अनुकूल मानता हूं। अब दुर्योधन कैसे त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा के साथ युद्ध नीति बनाता है और आक्रमण के लिए सेना तैयार करता है, यह अगले भाग में देखिएगा। उम्मीद है आपने अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी दबा दिया होगा।